हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज होट्स क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, दोनों इसी में करेंगे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दी हुई है जिसमें हमें दिया हुआ है ए ई इज इक्वल टू ए सी। ए से लेकर ई तक और ए से लेकर सी तक ये दोनों साइड्स कैसे हैं इक्वल, तो कट का निशान लगाया है। ए सी एफ ये बाहर वाला एंगल 75 डिग्री है एंड बी सी एफ इज़ अ लाइन। बी सी एफ यहाँ पर एक ये लाइन दी हुई है। प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये आपको ये बी ई और सी ई ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। अब हम फिलहाल बात करते हैं ट्रायंगल ए ई सी की। इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको छुपा दूँ, ठीक है, तो अभी आपको जो ट्रायंगल नज़र आ रही है इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का इसमें देखो ये साइड ए ई और ए सी हमें इक्वल दी गई है। ए ई इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए ई और ए सी कैसी दी हुई हैं, इक्वल। अब हमें पता अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये जो साइड है ए सी, इसके अपोजिट एंगल आएगा ये वाला, ठीक है। कौन सा एंगल आ जाएगा, ए ई सी। एंगल ए ई सी इज़ इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइड और ये साइड बराबर है। इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। ये इसका नेम क्या आएगा, ए सी ई, एंगल ए सी ई, ठीक है। ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल, ठीक है। अब हम सिर्फ इसी ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, चाहो तो नंबरिंग भी डाल सकते हो। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लेंगे सबसे पहले ऊपर वाला ए पॉइंट, ए एंगल, उसको हम लिखेंगे ई ए सी। ई ए सी, एंगल ई ए सी प्लस ये वाला एंगल लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए ई सी। एंगल ए ई सी प्लस अब ये वाला एंगल लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से लिख रही हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3। एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 का नेम है ई ए सी, एंगल 2 का नेम है ए ई सी, ठीक है। और एंगल 3 का नेम है ए सी ई, ठीक है। 3 पॉइंट में लिखना थोड़ा सा बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न वाला होता है, तो मैंने 1 2 3 लिख के समझाया है। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180। इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब इसकी वैल्यू ई ए सी इसकी वैल्यू है 40 डिग्री प्लस ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर है। एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी और ए सी, ये देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं यहाँ इसकी जगह ए सी ई इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल ए ई सी, या फिर कहने का मतलब है 2 और 3 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर थे तो ए सी ई इसकी जगह ये लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, ए ई सी टू एंगल ए ई सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस हो जाएंगे 40। तो एंगल ए ई सी कितना आएगा, 180 में से 40 माइनस करो 140 और 2 डिवीज़न में आ जाएगा, मतलब 70 डिग्री। एंगल ए ई सी आपके पास आया 70 डिग्री और जितना ए ई सी है उतना ही ए सी ई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ना यहाँ पर आपको अलग से ये लिखना तो 3 पॉइंट फॉर्मेशन में ही है, लेकिन यहाँ पर समझाऊंगी, ये थोड़ा रफ वर्क मान के ही चलो। एंगल 1 + 2 + 3, एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ इसको आप रफ वर्क ही करना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। 1 2 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। 1 की वैल्यू 40 है, 2 और 3 आपस में बराबर है। 2 ऐसे ही लिखो, जितना 2 है उतना ही 3 है, तो 3 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ 2 लिख लें। 180 डिग्री, 2 + 2 एंगल 2 180 प्लस के 40 इधर आके माइनस के 40, तो 2 एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 140। एंगल 2 आ जाएगा आपके पास 140 डिवाइडेड बाई 2 70। तो एंगल 2 ये भी 70 और एंगल 3 ये भी 70, ठीक है। थोड़ा यहाँ समझाने के लिए, यहाँ 3 पॉइंट फॉर्मेशन में मैंने आपको दिया है। तो ये भी 70 आ गया और ये भी 70 डिग्री आया, ठीक है।
हुआ थोड़ा क्लियर। इसको मैं बोल रही हूँ एंगल 4 और नीचे वाले को मैं बोल रही हूँ एंगल 5। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, हाँ जी, अब फिगर में देखो, यहाँ पर इस जो पॉइंट सी है यहाँ पर 3 एंगल बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ ये 3 एंगल बने हुए हैं और 3 एंगल अगर एक सीधी लाइन पर बने हुए हों तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे BCF इज़ अ लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, ये रे बोल दो, वैसे तो रे है लेकिन बुक में इसको लाइन बोला गया तो मैं लाइन ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब एक पॉइंट सी पर 3 एंगल बने हुए हैं तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस एंगल 5 को मैं क्या लिखूँगी, एंगल 5 को मैं लिख रही हूँ ECB, एंगल ECB प्लस 3 को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ACE, एंगल ACE प्लस 4 को मैं लिख रही हूँ ACF इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ECB। ठीक है, ACE ये आपके पास दिया हुआ है 70, ACF ये आपके पास 75 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा, ECB आपके पास आ जाएगा 180, 70 और 70 140, 140 प्लस 5 145, तो ये आ जाएगा एंगल ECB इज़ इक्वल टू 180 में से 145 माइनस करेंगे तो 35। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला एंगल बच जाएगा ये होगा हमारे पास 35। अगर इस तरीके से ना समझ आ रहा हो तो आप सीधा लिखो एंगल 5 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 5 नहीं है यहाँ भी फ़िलहाल, यहाँ तक नहीं निकाला था। एंगल 3 की वैल्यू थी 70, एंगल 4 की वैल्यू थी 75 इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 5 ऐसे ही रहेगा, ये कितने हो जाएंगे 145 180, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा 180 माइनस 145, एंगल 5 आ जाएगा 35। ठीक है, ये मैंने ऐसे फाइंड किया है ये वाला एंगल। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे 1 2 3 फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपका टीचर इसको ठीक मानेगा या नहीं। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया 35। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये एंगल B कितना आएगा, इसको कैसे भी करके आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, एक बड़ी ट्रायंगल है। ठीक है, इस बड़ी ट्रायंगल में ये बाहर बना हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल है। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है AC, यहाँ से देखो एंगल A प्लस एंगल B, मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल A प्लस एंगल B, ये किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल में बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के कैसा होता है, इक्वल। और एक्सटीरियर एंगल को हम बोलेंगे ACF, एंगल ACF, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको। एंगल A की वैल्यू हमारे पास है 40, एंगल B हमें नहीं पता है कितना है। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर वाला एंगल है 75 डिग्री, तो जो एंगल B है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, माइनस हो जाएंगे 40 डिग्री, तो एंगल B भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना आ गया हमारा 35 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, इस ये जो छोटी ट्रायंगल है, सिर्फ ये जो छोटी सी ट्रायंगल है, मैं इसको यहाँ दोबारा से बना रही हूँ EBC ट्रायंगल बना रही हूँ मैं यहाँ पर, आप भी बना लेना EBC। यहाँ पर ये वाला भी एंगल 35 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 35 डिग्री है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर ट्रायंगल में उसके दो एंगल इक्वल हैं, अगर दो साइडें इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, और अगर दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, ये भी कैसी हो जाएगी इक्वल। तो आप यहाँ से लिखोगे एंगल ये वाला, इसको आप क्या नेम दोगे EBC इज इक्वल टू एंगल ECB। दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी आ जाएंगी, इक्वल। इसके अपोजिट साइड है EC और इसके अपोजिट साइड है BE, तो आप लिख दोगे BE इज इक्वल टू CE, यही रीज़न है इसका। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना था, तो ये आपका यहाँ पर
पूरा ये सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं आपको सारा कंप्लीट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। चाहो तो ऐसे करके देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोर्स वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े से यहाँ पर ये लेंथी भी हैं, तो अच्छे से समझ के करना। इन द गिवन फिगर BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स मीटिंग ईच अदर एट O। एक बार इसको देखो क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर BO एंड CO, देखो एक तो पहले ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है। ABC इसका बाहर एंगल, एक तो ये पूरा कंप्लीट बाहर एंगल ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ पर, ये जो बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल था, इसका बाइसेक्टर कर रखा है। मतलब मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, इसका बाइसेक्टर ये है, और ये जो कंप्लीट एंगल था यहाँ पर, इसका भी बाइसेक्टर ये यहाँ पर ये इसका हाफ का रखा है। इफ़ एंगल A 70, ये एंगल 70 है, आपको बताना है फाइंड एंगल BOC। ये वाला एंगल कितने का आएगा, आपको ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये इस वजह से दिखाया है कि ये बाइसेक्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पर ये आर्क लगाई है, जैसे हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला 70 है, नीचे एंगल BOC फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लेट करेंगे कि मैं मान लेती हूँ कि ये सिर्फ ये जो बाइसेक्ट करने के बाद ये सिर्फ इधर वाला एंगल है, ये X है, ठीक है। अभी पहले फिगर में बता रही हूँ, राइट बाद में करूँगी। अब आप यहाँ से देखो, अगर ये मैंने X माना है और ये जो कंप्लीट एंगल है इसका बाइसेक्टर करके, मतलब दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये X है तो यहाँ पे ये भी X ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ मान लेती हूँ ये वाला जो एंगल है ये Y है। अब इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है, अगर ये Y है तो ये भी कितना आ जाएगा Y, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे लेट एंगल EBO वो किसके बराबर है, ये वाला बराबर है ये OBC, एंगल OBC दोनों ही बराबर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और हम मान लेते हैं ये X है। ऐसे यहाँ पर ये एंगल DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाला एंगल, इसका नेम आएगा BCO, एंगल BCO, ये दोनों क्या हैं Y। आप पिक्चर में से देख देख के करना, ठीक है। लेट अपने हिसाब से, ये X है, ये X है, ये Y है तो ये Y, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल फाइंड करूँ तो ये कितना आएगा, ठीक है। हम यहाँ निकालेंगे एंगल ABC, एंगल ABC मैं डायरेक्ट निकलवाऊँगी। ABC मतलब सिर्फ ये ऊपर का। आप देखो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। नीचे तीनों का सम 180 है, और नीचे वालों का कितना है, x + x 2x है। तो ऊपर वाला कितना बचेगा, टोटल 180 में से नीचे वाला ये जो 2x है ये माइनस कर दो, 180 माइनस 2x, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो एंगल है ऊपर वाला ये ACB, एंगल ACB ये भी कितना आएगा, ये पूरा कंप्लीट 180 है, उसमें से माइनस कर देंगे। देखो ये पूरा कंप्लीट 180 और नीचे वाला y + y 2y, ठीक है। तो मैं पिक्चर में देख देख के करना क्योंकि वहाँ से ही समझ आएगा। तो ये ऊपर वाला इसकी वैल्यू आ गई है 180 माइनस 2x, ठीक है। और इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस वाले की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। तीनों का सम कितना आएगा, 180। मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिखूँगी, ये 70 प्लस ये वाले इसकी वैल्यू है 180 माइनस 2x प्लस इस वाले की वैल्यू है 180 माइनस 2y, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करके इसको सोल्व करते हैं। 70 प्लस 180 माइनस 2x प्लस
सॉरी 1 मिनट, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। दोनों तरफ प्लस 180 180 कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ एक ही नंबर हो, सेम सिंबल के साथ हो, तो वो कैंसिल होता है, क्योंकि ये प्लस के 180 है, उधर जाके 180 माइनस के 180 होंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 180 में 70 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और यहाँ से ये 2x और 2y उधर चले जाएंगे, 2x प्लस 2y हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा 250, 2 दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से आएगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई को मैं यहीं पर ही रख रही हूँ। 250 2 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाकर डिवीज़न में 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो x प्लस वाई की वैल्यू आती है 125। x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है 125। अगर कहीं यूज़ होगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे ये ट्रायंगल है, इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल है y, x प्लस वाई प्लस ये नीचे वाला एंगल, इसका नेम है BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल BOC कितना आ जाएगा 180। ये दोनों प्लस के हैं, प्लस x इधर जाके माइनस x, प्लस x इधर जा नहीं प्लस y इधर आके माइनस y, तो एंगल BOC कितना आएगा 180। माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आएंगे x प्लस वाई। 180 माइनस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 125। अब माइनस करो, आता है 125। तो एंगल BOC की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल BOC की वैल्यू आ गई है 55। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेट करना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या लेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर मैंने हॉट्स के दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।